गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन। क्या करेंगे? फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है? ठीक है, फंक्शन होता है एक तरह का रिलेशन, ठीक है, जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स के अंदर हमें कोई रिलेशन बताए, ठीक है, उसे बोल देते हैं फंक्शन। ये हमें क्या देता है? एक यूनिक एलिमेंट्स का ग्रुप देता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं फंक्शन। क्या होता है? इट इज ए रिलेशन which given to us unique elements बोल लो या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल लो, ठीक है। तो हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है। एक हमारे पास है सेट बी, ठीक है, और इसमें पड़े हुए हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 2 का रिलेशन है इसके साथ और इसके साथ, यानी कि 2, 1, ठीक है। 4 का रिलेशन है इसके साथ और इसके साथ, तो 4, 1। तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए x, और ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से इस तरह, यानी a और b का अगर हम फंक्शन निकालें तो, ठीक है, यानी कि f ऑफ a एंड b, ठीक है, ये होता है हमारा एक फंक्शन, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि फंक्शन की टाइप क्या होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे फंक्शन की टाइप्स पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले आता है 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। अब 1 to 1 फंक्शन होता है क्या है? मान लो हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ये, ठीक है। तो क्या होएगा? इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। मान लो ये है, ठीक है, तो ये हमें रिलेशन बता रहा है उनके बीच में। एक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए, जो भी एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? 1, 4, 2, 5, 3, 6, ठीक है। तो हमारा एक सेट बन जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि मान लो सेट ए है का हर मेंबर, ठीक है, का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? बी के साथ होना चाहिए, ठीक है। हर एक मेंबर का रिलेशन सेट बी के साथ होना चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बी मेंबर के साथ ही होना चाहिए। जैसे 7 है, 7 का रिलेशन इन दोनों में, मतलब सेट ए के अंदर किसी के साथ नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? फंक्शन x1, यानी कि ए की बात चल रही है, ठीक है, और फंक्शन x2, ठीक है, यानी कि उनके बीच में 1, 1 का रिलेशन है, ठीक है, 1, 1 का ही रिलेशन है। और डेफिनेशन भी क्या बोलती है कि हर एक इनको कंबाइन करके एक यूनिक एलिमेंट जनरेट करती है, ठीक है, इसलिए ये वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं? यूनिवर्सल
ऑल ऑफ एक्स और वाई इन सेट ए, जो भी है हमारे पास सेट बना, इसका नाम देते हैं, ठीक है, वाई लिख दो, ठीक है, ये इसके अंदर आता है, क्या होता है 1 1 के अंदर। अब हमारे पास बारी आती है मैनी टू 1 या फिर 1 टू मैनी की, ठीक है, हमारे पास आती है मैनी टू 1 एंड 1 टू मैनी, ठीक है। तो मैनी टू 1 क्या होता है, मान लो 2 सेट्स हैं P और Q, ठीक है, जब ठीक है, जब सेट A का रिलेशन मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ हो, इन्हें सेट Q, ठीक है, वो होता है 1 टू मैनी वाला, ठीक है। जब एक सिंगल एलिमेंट का रिलेशन Q के अंदर 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं के साथ हो, तो उसको बोलते हैं 1 टू मैनी का रिलेशन। अगर दो P के 2 एलिमेंट्स का रिलेशन सिंगल एक एलिमेंट के साथ हो Q के सेट के साथ, तब उसको बोल देते हैं मैनी टू 1 का रिलेशन, ठीक है, क्या बोल देते हैं, मैनी टू 1 का रिलेशन, ठीक है। फिर हमारे पास बात आती है मैनी टू मैनी का रिलेशन या फिर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो ये हमारे पास S, ये हमारे पास T, इनके अंदर ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। 1 का रिलेशन है, 1 का रिलेशन है T के 1 और 2 के साथ, यानी मल्टीपल का, ठीक है, और 2 का रिलेशन है 2 के साथ भी और 3 के साथ भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा, मैनी टू मैनी का रिलेशन हो रहा, ठीक है। फिर इसके बाद आती है बात इनटू फंक्शन की। किसकी आती है, इनटू फंक्शन की, इसको हम कैसे लिखते हैं, मान लो ये है हमारे पास, ये है और बी है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, एक P के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके साथ क्या होगा, एटलीस्ट 1 होना चाहिए कि A के साथ कोई रिलेशन ना बना रहा हो, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम इनटू फंक्शन, ठीक है। एटलीस्ट B सेट नॉट रिलेटेड टू A एलिमेंट्स, A सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो उसके क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन, ठीक है। फिर बात आती है ऑन टू फंक्शन की। इसमें क्या बोलता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी,
इज द फंक्शन इमेज, ठीक है, जो भी उसकी इमेज बनेगी ए के अंदर या फिर रिलेशन बनेगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए होना चाहिए, ठीक है। कैसे, मान लो ये है और इसको हम बोल देते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन या फिर सर्जेक्शन फंक्शन। और ओ वन टू वन फंक्शन को बोल देते हैं हम क्या, इसको बोल देते हैं हम इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। अब मान लो जिनमें वन टू वन का फंक्शन भी हो, ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है, वन टू वन और ऑन टू फंक्शन हो, उसे हम बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या हो, वन टू वन का फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन का, ठीक है, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं। कैसे, फर्स्ट वाले में क्या था कि इसका एक जो मेंबर है वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एक ऐसा मेंबर होगा जो सेट ए के अंदर कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन ऑन टू में क्या होता है, वो रिलेशन बनाना पड़ता है उसको और जो भी है एलिमेंट्स के अंदर, और एक सिंगल सिंगल ही होना चाहिए, ठीक है, सिंगल सिंगल रिलेशन होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सारे मेंबर्स को ही कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन बना रखा है, तो इसको बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन और ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सबसे पहले होती है लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, मान लो हमें सिंगल x की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, मान लो हमें दे रखी है f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, हम मान लो हमने x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू देगा ये, मान लो ए बी की वैल्यू हमारे पास है, ए की है 2 और बी की है 2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, a मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है। अगली वाली का क्या आएगा 6, ठीक है। ऐसे ही इसमें आएगा लीनियर इक्वेशन जहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी हो, सिंगल दे रखी होगी, ठीक है। जिसके बाद आता है हमारे पास
उसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, x की वैल्यू होगी वो होगी स्केयर्स में, ठीक है, प्लस c। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है, और ऐसे ही आंसर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आती है क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, क्यूब प्लस p प्लस c और d। ठीक है, फिर इसमें आती है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा, हमें जैसे ये है, ठीक है, कोई नंबर दे रखा है n-1, n दे दिया, प्लस n-1, ठीक है, ऐसे। ठीक है, वैल्यू यानी कि a वैल्यू में दी होगी, लेकिन ये क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल कर देंगे तो सारी वैल्यू 0 ही आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें गिवन होगी और उसकी पावर क्या होगी वो हमें गिवन होगी। जैसे x की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है और n की पावर दे रखी है 5। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में हमें क्या देता है, मान लो हमें वैल्यू दे रखी है 2x, ठीक है, प्लस 3। ठीक है, एक बार इसको हम माइनस में देंगे, यानी कि एक बार हमारे पास माइनस में आएगी और एक बार हमारे पास प्लस में आएगी। ठीक है, तो ये किस में आएगा, मॉडुलस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का काम कल करेंगे।